बंगाल में इलेक्शन लड़ रहे हैं, 6 या 7 सीट पे लड़ रहे हो आप, 7 सीट पे। इतनी तकलीफ ममता बनर्जी को तकलीफ, कांग्रेस को तकलीफ, वो लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस का तो बंगाल में अपन ये दक्षिणी जमाने बोलते ना, उतरावा शहर में नहीं जिंदा होता। तो यहाँ तो माशाल्लाह अपना एक से एक लारी चलाने वाले, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेलर, बैटरी का चार्ज करने वाले सब पूरा इंजन खोल के रख देते यहाँ पर। तो इस वास्ते तकरीर का आगाज भी इंजन को खोला था, खाली इंजन को खोला, अभी पूरा उतारा नहीं, उसको खोला था, बानर उठा के खाली दिखाया। मेरे को भी थोड़ा आता गाड़ी का काम, सियासी गाड़ी का काम। आप असल गाड़ी चलाने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि बसवा कल्याण में आप एक नई तारीख को रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नॉर्थ गुलबर्गा से इलियास बागवान साहब को हम ऐलान कर दिए। लोग बोले अरे भी इलेक्शन को 2 साल है, 1.5 साल है, ऐलान कर दिए कैसे जल्दी। मिला शादी की तारीख निस्बत से दूल्हे को तय करते नहीं करते, दूल्हा बात तो पक्की कर लो, रुखा बाद में छपाएंगे वाली। तो हम भी इलियास बागवान से साहब अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए और हमने ये इसलिए किया कि बहुत से लोगों में ये गलत फहमी है कि 5 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब इलेक्शन नहीं लड़ी तो लोग ये बोल रहे हैं नहीं आपके बार भी मजलिस वाले नहीं लड़ते इलेक्शन, 5 साल पहले भी नहीं लड़े थे। तो मैं आपको बताने आया हूं कि आने वाले ये इलेक्शन में तो हमारे कैंडिडेट हैं, बाबा चौधरी हैं। असेंबली के इलेक्शन जब आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ गुलबर्गा बल्कि बिदर, होनाबाद, बीजापुर, वो जगह है कर्नाटका में हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हम बात कर रहे, हमारे गुलबर्गा के सदर का नाम अब्दुल रहीम है, उनको और एक नाम है उनका नहीं मालूम शायद, क्या नाम है? मिर्ची से। तो मिर्ची को लगा दिया उनके पीछे। तो ये लड़ना है इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी मजलिस तैयारी कर रही है। उस्मान गनी अभी तकरीर सुने आप, कन्नड़ा जबान में ऐसा पानी कैसा बोलते हो, तड़ातर। उस्मान गनी साहब अभी मेरे को बोल रहे थे साहब हुबली को जाना है, हुबली के मुफ्ती साहब, हुबली के काजी साहब आए थे हैदराबाद, बोले आप आइए। अब मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला कि वहां जाऊं। मैं वादा किया था कि रमजान से पहले आऊंगा, मगर यहाँ का ज़िमनी इंतखाबात आ गए, बंगाल के इलेक्शन में भी जाना है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 13 तारीख से 13 हाँ कोशिश करेंगे उस्मान गनी साहब। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कर्नाटका के ताल्लुक से प्रोग्राम है। बिदर में बल्दिया के इलेक्शन हो रहे, हम भी लड़ रहे, वहां लड़ेंगे। लड़ने से क्या तकलीफ है, और इंशाअल्लाह ताला बिदर में सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर मजलिस के जीत के आएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि माशाअल्लाह से वहां पे कांग्रेस है, उन्हें भी हमारा मजनू है। एक मासूम औरत को ले जाकर सेडेशन का चार्ज लगा के जेल में डाल दिए। ये कांग्रेस वालों को तौफीक नहीं हुई जेल में जाके उससे मिलने की। मेरे को वहां बिदर से वहां के एक ज़ईफ एक कोई बुजुर्ग फोन करके बोले सऊदी ओवैसी साहब, क्या आप लोग इतने कमजोर हो गए कि हमारी बहन को जेल में डाल दिया गया और कोई हिम्मत नहीं है कम से कम आके जेल में मिलने की। मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मुझे उनकी बात सही भी लगी। बात वक्त सच बोलने से
इंसान के अना को तकलीफ होती है, मगर उस इंसान को मालूम होता है कि सच्चाई है। मैं दिल्ली से सुबह फ्लाइट लेके आया और सीधा बिदर के जेल को गया और जाकर हमारी उस बहन से और उनसे मुलाकात किया। तो ये इनको ये सब चीजें इनको पसंद नहीं आती, इनको यही तकलीफ है। अब कांग्रेस वालों का एक और मसला है, उनके बहुत बड़े लीडर है, उनका नाम नहीं ले सकता मैं, उन्होंने हार गए अमेठी में हार के उन्होंने वायनाड केरला में लड़े। अब कर्नाटका का केरला का इलेक्शन हो रहा, इलेक्शन में वो क्या करे, समंदर में कूद के तीर रहे। क्या बात है, आप बताइए। अगर मैं यहाँ पर बसपा कल्याण आके बोलूंगा चौधरी साहब ने की बड़ी मौली कहाँ है, वाला गाइड मार के निकलता हूँ, बताओ। चौधरी साहब बोलते इन्हें क्या बेरकुट बहाने को आया। ये हाल है इनका, ये हाल है। इन पे क्या भरोसा कर सकते। कांग्रेस पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो याद रखिए वो फिर कपड़े उतार के येदियुरप्पा का भाग जाने वाले हैं। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 13 तो भाग गए और येदियुरप्पा ऐसा बैठे हुए, आजा मैं तेरे को बनाता हूं। क्या बना तो नहीं मानो, कितों को बनाते नहीं मानो। तो ये कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो चुका है। अब जेडीएस का मामला ऐसा है कि उन्होंने बेचारे एक के बाद उनकी विकटा गिरते जा रहे हैं। नहीं होने वाला। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 17 अप्रैल के दिन आप मुत्तहदा तौर पर बेखौफ होकर आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में वोट दीजिए। बसपा कल्याण के बहुत से मसाइल हैं। बसपा कल्याण के ट्रेन है, नहीं है ट्रेन की आवाज सुनते नहीं है, नहीं है, डेवलपमेंट है, बिल्कुल नहीं है। कब से नहीं है? साल होगा। अब्बा के जमाने से नहीं है, दादा के जमाने से नहीं है, दादा के जमाने से अभी भी वोट देते। अब ट्रेन होना ना, तो ट्रेन होना तो एक अच्छे इंजन के ड्राइवर को चुनना। बाबा चौधरी है, कोई बात ही नहीं करता। इनवारे शेरवानी आना, तोड़ने को आना, भड़काओ भाषण देगा, लड़ाईगा। ट्रेन की बात करो, ट्रेन की बात कोई करते नहीं। अच्छा, बीजेपी 6.5 साल से दिल्ली में मित्रों है, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है। ये बिदर डिस्ट्रिक्ट में 2 बार एमपी हो गए। ट्रेन का एक लफ्ज बोलते हैं वो। अरे भाई ट्रेन लेके आना था ना बसपा कल्याण में, कुछ नहीं। बीमार हुए तो बिदर, सोलापुर, हैदराबाद जाना पड़ता नहीं पड़ता? जाना पड़ता ना। बीमार हुए तो या तो बिदर जाना, या सोलापुर जाना, या हैदराबाद जाना, फिर भी वोट देते। सर इस बार ये अस्पताल होना, बाबा चौधरी एक छोटा दवाखाना तो खोल लिए कम से कम। अब एमएलए बन गए तो लड़के इंशाअल्लाह ताला बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे खुला सकते। तीसरी बात, आपको यहाँ पे हमारे फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बस है जाने की, बच्चों को पढ़ाने के लिए बस तो होना ना, गरीब आदमी को बस तो होना ना। ये बात ही नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, खाली इन्हों लैला के बारे में बात करते। तो मेरी लैला आई देखो। अरे मेरे प्यारो, मेरी मोहब्बत में तुम मर जाओगे इंशाल्लाह, मुझे मालूम, मगर बसपा कल्याण के लोगों को तकलीफ दे रहे। आप कम से कम बस तो डालते ताकि ये फर्स्ट ग्रेड के हमारे बच्चे बच्चियां स्कूल को, कॉलेज को जा सके। अच्छा, यहाँ पर पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं, खाली थोड़े घरों को आता पीने का पानी। ये आपके बुनियादी मसाइल है। फिर इससे हट के आप देखो, आपके पास माशाल्लाह से 150 किस्म की जड़ी बूटी है, 150 किस्म की जड़ी बूटी है पूरे बसपा कल्याण में।
अगर सही रिसर्च करे तो यूनानी आयुर्वेदिक को फायदा होता। अच्छा कुछ नहीं कहीं करे, वो बाबा कुदाना था जो सांस करा के सिखाते, ये नाक से लेके इससे छोड़ो, उससे खींच के इधर छोड़ो, उसको तो ही कुदाना था। 150 जड़ी बूटियां हैं, तो 150 जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक जड़ी बूटी को वोट देना, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कुछ नहीं कर